चित्रभानु पद जो है सूर्य का भी वाचक है और अग्नि का भी वाचक है। समझ रहे हो कि नहीं? चित्रभानु माने सूर्य भी होता है और अग्नि भी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ संदेह ये होता है कि अग्नि अर्थ लिया जाए कि सूर्य अर्थ लिया जाए, किसका कौन सा अर्थ ग्राह्य है यहाँ, समझे ना? तो यहाँ जो है निशा, क्या लिखा हुआ है? निशा। तो निशा मतलब रात्रि, निशा मतलब तो रात्रि रूप काल में अग्नि की ही प्रतीति होती है, सूर्य की प्रतीति नहीं होती है। क्योंकि रात्रि में सूर्य अर्थ लेना उचित नहीं है। किसकी प्रतीति होगी? रात्रि के साथ अगर उसका वो है तो वहाँ क्या नाम से चित्रभानु से किसका अर्थ होगा? अग्नि का। समझ रहे हो नहीं? तो अग्नि अर्थ ही निशा में क्या नाम से रात्रि रूप काल में अग्नि की ही प्रतीति होती है, सूर्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। क्योंकि रात्रि में सूर्य का होना कोई औचित्य नहीं है सूर्य के होने का। अग्नि का होना काल रूप उससे अग्नि की ही प्रतीति होती है, सूर्य की नहीं होती है। चलो, कहा कि भाति रथांगम इति नपुंसक व्यक्त्या रथांगम चक्रम कालो व्यक्ति स्वरादय है ना, व्यक्ति ही। तो व्यक्ति का मतलब ये होता है कि देखिए व्यक्ति कौन सा लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, समझ रहे हो ना? तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाति रथांगम इति नपुंसक व्यक्त्या रथांगम चक्रम। चित्रभानु पद से सूर्य और अग्नि अनेक अर्थ बताया गया, और लेकिन निशा जो है चित्रभानु, यहाँ निशा रात्रि रूप काल अग्नि की ही प्रतीति होती है, तो हम बता दिए ना, सूर्य की नहीं, ये तो हो चुका। लेकिन रथांगम यहाँ जो पद है, तो रथांग का एक अर्थ होता है चक्रवाक। चक्रवाक देखे हो कि नहीं? चक्रवाक तुम लोगों ने देखा है? गांव में चक्रवाक देखा है आपने? तो कहा कि देखिए, एक तो रथांगम का अर्थ होता है चक्रवाक। चक्रवाक एक पक्षी होता है, और एक रथांग का मतलब होता है कि रथ का अंग। रथ का अंग क्या होता है? रथ का अंग पहिया, रथ का पहिया। हाँ, तो एक तो चक्रवाक अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है रथ का पहिया। समझ रहे हैं ना? तो कहा कि इसमें विचार ये करना है कि कौन सा लिंग है, यहाँ पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, और कहाँ पुल्लिंग होगा, कहाँ नपुंसक लिंग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यह विचारणी है। चूँकि दो अर्थ हैं, एक तो चक्रवाक अर्थ है, दूसरा रथांग माने रथ का पहिया अर्थ है। तो रथ का पहिया जब अर्थ लिया जाए तो वहाँ कौन सा लिंग, किस लिंग का प्रयोग किया जाए, और चक्रवाक पक्षी का अर्थ लिया जाए तो कौन सा प्रयोग किया जाए, यह यहाँ प्रश्न है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यह है कि रथांगम भाति, तो यहाँ व्यक्ति माने लिंग, व्यक्ति माने लिंग, तो नपुंसक लिंग से चक्र अर्थ ही क्या नाम से लिया जाएगा। जहाँ रथांगम भाति मतलब रथ का पहिया सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, शोभायमान है, यह अर्थ जहाँ लेना होगा तो वहाँ नपुंसक लिंग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? रथांगम भाति से चक्रवाक नहीं लिया जाएगा, चक्रवाक पक्षी का बोध नहीं होगा। और जहाँ क्या नाम से रथांगो भाति, जहाँ ऐसा होगा, जहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होगा, वहाँ क्या नाम से चक्रवाक पक्षी का बोध होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जहाँ नपुंसक लिंग का ग्रहण होता है वहाँ रथांगम भाति का अर्थ ये होता है। तो यहाँ विचारणी है कि पुल्लिंग होता है तो वहाँ कौन सा अर्थ माना जाए, चक्रवाक पक्षी अर्थ माना जाए या क्या नाम से रथ का पहिया अर्थ माना जाए। समझ रहे हो ना? प्रश्न यहाँ उपस्थित हुआ कि कौन सा अर्थ माना जाए। तो वहाँ ये व्यक्ति कालो व्यक्ति स्वरादय है, संजोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्य सन्निधि
सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दस्यार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये कारिका है। इसमें विचारणी यह है कि व्यक्ति पद से किस लिंग में कौन सा अर्थ लिया जाए। लिंग जो है इसका अर्थ का नियामक होगा यहाँ। तो रथांगम भाति, रथांगम से दो अर्थ उपस्थित होते हैं। एक चक्रवाक पद का अर्थ उपस्थित होता है, दूसरा रथ के पहिए का अर्थ उपस्थित होता है। अब विचारणी यह है कि रथांगम भाति यह है, यहाँ जो है पुल्लिंग नपुंसक लिंग है, तो यहाँ रथांगम भाति से कौन सा अर्थ लिया जाए। तो रथांगम भाति जब नपुंसक लिंग होगा तब कौन सा अर्थ लिया जाएगा, रथ का पहिया। ठीक है, अर्थात रथ का पहिया सुशोभित होता है, ये अर्थ लिया जाएगा। और रथांगो भाति, तब रथ का पहिया वहाँ नहीं लिया जाएगा, तब चक्रवाक पक्षी जो है उसका अर्थ वहाँ पर लिया जाएगा। चूँकि पुल्लिंग रथांग जो शब्द होगा वो क्या नाम से व्यक्ति पद के द्वारा यह नियामक होता है कि जहाँ पुल्लिंग शब्द जो है, पुल्लिंग होगा रथांग शब्द, वहाँ पर क्या नाम से रथ के पहिए का नहीं चक्रवाक पक्षी का बोधक होगा। समझ रहे नहीं, चक्रवाक पक्षी का वहाँ बोधक होगा। तो जो समझने वाले होंगे, जो शास्त्र का अध्ययन किए हैं, उस फट से समझ जाएंगे, कहेंगे जहाँ आप गए रथ का पहिया भी है मान लीजिए, अब चक्रवाक पक्षी भी है, तो चक्रवाक पक्षी तो आपको पहचानने पर भी नहीं जब पहचान पा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप पहचान रहे हैं, तब कहेंगे ना कि कहेगा कि रथांगम भाति, तो आप कौन सा अर्थ लेंगे। अरे रथ के पहिए का मान लीजिए बारात है, बारात में रथ के साथ साथ आजकल जाती है ना, तो कहते हैं ना कि रथ का पहिया बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ रथांगम भाति ऐसा बोला जाएगा। और चक्रवाक पक्षी है तो रथांगो भाति, तो रथांगो भाति कहने से ही चक्रवाक पक्षी का बोध हो जाएगा। समझे कि नहीं, जो समझदार होगा। और जो नहीं समझदार होगा उसको बताना पड़ेगा दूसरे तरीके से। लेकिन सही तरीका यही है कि रथांगो भाति कह देने से ही वो क्या नाम से चक्रवाक पक्षी का बोध होगा। रथांगम भाति जब कहेंगे तब रथ के नपुंसक लिंग जहाँ होगा वहाँ पहिए का बोध होगा, पुल्लिंग जहाँ होगा चक्रवाक पक्षी का बोध होगा। यह किससे हुआ, व्यक्ति पद के द्वारा यह अर्थ का नियामक बना। समझ रहे हो उन्हें, लिंग ही न बताएगा कि ये किस अर्थ में है। हाँ, लिंग ही निर्धारण किया कि क्या नाम से यह किस अर्थ में है। हमने कहा था कि लिंग किसको कहते हैं, लीनं अर्थं गमयति इति लिंगम, छिपे हुए अर्थ का जो प्रकाशन करे उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। इसको लिख लो, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो ना, लीनम अर्थं गमयति। चे इदम चे के प्यसह माना आहु। ठीक है, और क्या है, अच्छा हाँ, स्वरस्तु वेद एवं विशेष प्रतीति किन्न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृत है। यही ना कहा कि देखो एक सिद्धांत है कि स्वर आदि, स्वर कौन कौन है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, स्वर तीन होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो ये कहा स्वरस्तु वेद एवं विशेष प्रतीतिकृत, स्वरों का जो कालो व्यक्ति स्वरादय है, तो कहा स्वरों का जो विशेष प्रयोजन है वो वेद शास्त्रों के लिए ही है। क्या है, वेद शास्त्रों में ही उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग किया जाता है। किस मंत्र को उदात्त बोलना है, कहाँ अनुदात्त बोलना है, कहाँ स्वरित बोलना है। तो कहा ये वेद शास्त्रों के लिए ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है, न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः। काव्य में इसका कोई विषय नहीं है, काव्य मार्ग में काव्य के विषय में स्वरों का कोई प्रयोजन नहीं होता है, इसलिए उसके उदाहरणों को हमने यहाँ काव्य में नहीं दिया है। समझ रहे हो नहीं। अब उसका उदाहरण क्या है,
हमने बताया था कि एक बार जो है वो इंद्र सत्तुर विवर्धस्व, तो एक बार वृत्रासुर ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया है, इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के लिए जब पंडित लोग आए तो वहाँ मंत्रों का जो ऊहन किया गया, तो मंत्रों के ऊहन में स्वरों को जहाँ जैसे पढ़ना चाहिए वैसा ना पढ़ करके उन्होंने उल्टा पढ़ दिया। तो क्या नाम से जो मंत्र थे उनका जो फल था वो उल्टा हो गया। इसीलिए कहा है स्वर तो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रः यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। कहने का मतलब स्वर तो वर्ण तो वा, मंत्र के एक स्वर को भी और एक एक वर्ण को भी अगर आपने जैसा है वैसा न पढ़ करके मिथ्या प्रयुक्त हो, झूठा आपने प्रयोग कर दिया, जहाँ जैसा प्रयोग करना चाहे वैसा न प्रयोग करके उल्टा प्रयोग कर दिया, न तमर्थमाह, तमर्थम तस्य मंत्रस्य अर्थः तमर्थः, तो उस मंत्र का फिर कोई अर्थ नहीं होता है। कहा वह जो वाणी होती है कैसी होती है, कहा सवाग वज्रः, वो वाणी जो है वज्र के समान होती है। जिसके लिए आप मंत्र का पाठ कर रहे हैं वह वाणी कैसी होगी, मंत्र वज्र के समान होगी। सवाग वज्रः यजमानम हिनस्ति, और यजमान का वह वाणी विनाश कर देती है। वहाँ जो है वो वाणी मतलब आए थे आप अच्छा काम करने के लिए और कर दिए बड़ा बुरा कि यजमान का ही सत्यानाश कर दिए। तो वह वाणी जो होती है कैसे होती है, यजमान का विनाश कर देती है। क्यों कि यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, इंद्र के जो शत्रु थे वित्तस्रवा, उन्होंने एक यज्ञ किया था ना, तो इंद्र को मारने के लिए अभिसार यज्ञ किया। तो जब किसी को मारने का कोई काम होता है तो अभिसारात्मक यज्ञ होते हैं। अभिसारात्मक यज्ञ जब होता है तो मारने को, जैसे दुश्मनों को लोग मारने उड़ने के लिए जाप वाप करवाते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं वो निंदनीय काम हैं। तो उस समय हुआ तो पंडितों ने उस मंत्रों का ऊहन सही नहीं किया, तो वृत्रस्रवा ने कराया था इंद्र को मारने के लिए, तो वो उल्टा फल हुआ। तो इंद्र ने वृत्रस्रवा को मार दिया। क्यों? उसी दोष के प्रभाव से। इसीलिए मंत्रों को बहुत शुद्ध और बड़े विद्वान से ये सब चीज़ें करानी चाहिए। अब आजकल तो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे दुर्गा जी का पाठ हो, चाहे क्या नाम से वो होता है अभिषेक हो, तो जहाँ देखिए वहाँ पंडित जी पहुँच जाएंगे, 2 मिनट में करा के चले जाएंगे, कहेंगे हमको जल्दी करिए, दूसरे जजमान के यहाँ जाना है। तो क्या बोलते हैं, स्वरों की कोई उपयोगिता नहीं होती है, इसलिए उनके उदाहरणों को यहाँ नहीं दर्शाया गया है। इसका जो विशेष प्रयोजन है वो कहाँ है, वेदे। तो वेद इत्यादि में उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वेद शास्त्रों में इसका प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई ना? हाँ, आगे बताओ। इदम च के प्यासा जमाना आहुः, ये है ना। तो कहा इस मत को सहन करने वाले कुछ आचार्य लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। असहजमाना, वो उनके लिए असहजमान है, यह पक्ष जो है इस बात को वो नहीं मानते हैं। भाई 2 ही पक्ष होते हैं, एक ईश्वर को मानने वाले होते हैं, वो कहे क्या जाते हैं आस्तिक, और एक ईश्वर को नहीं मानने वाले कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। उसी तरह से एक पक्ष होता है मानने वाला, एक पक्ष होता है ना मानने वाला। तो कहा कि इस बात से असहमत हैं ऐसे कुछ आचार्य हैं, उनको बताएं। कहा स्वरूपी काक्वादि रूपः काव्य विशेष प्रतीत कृदेव है। कहा कि काकू आदि जो होते हैं, काकू किसे कहते हैं, काकू का लक्षण बताओ जरा, काकू का लक्षण बोलो। प्रकार की जो ध्वनि होती है उसको काकू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, काकू। तो कहा कि भिन्न प्रकार की कौन सी ध्वनि होती है, कंठ की ध्वनि कंठ की होती है। भिन्न प्रकार क्या है, कहने का लहजा कुछ अलग होता है,
कहने का लहजा कुछ अलग तरीके से होता है। कहा ये जो आप बता रहे हैं कैसे समझा जाए, कहा इसको उदाहरण से समझिए। कहा कि देखिए जब दुशासन था ना, भीमसेन की उक्ति है दुशासन के लिए, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था ना कि मैं अपनी इस गदा से दुशासन के जंघे को तोड़ दूंगा ना, प्रतिज्ञा किए थे कि नहीं? महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि अपने इस गदे से तुम्हारे इस जंघे को चूर चूर कर दूंगा। तो उसमें ये बेणी संहार आप लोगों ने पढ़ा है नाटक, मथनामि कौरव सतम समरे न कोपाद, नहीं संचूर्णयामि गदया न सुजो धनोरु। कहा कि मैं अपने इस गदे से दुर्योधन के जंघे को क्या मैं चूर चूर नहीं कर दूंगा? भीम कह रहे हैं, अर्थात कह तो रहे हैं क्या नहीं कर दूंगा, अर्थात अवश्य कर दूंगा। ये जो कंठ की एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, ये क्या है? काकू है। कहते नहीं कि अरे उनका लड़का आपको ऐसा कह कर के चला गया। तो कहा कि काव्य में विशेष प्रतीति कृदेव काक्वादि रूप, काक्वादि के जो स्वरूप हैं काव्य में विशेष प्रकार से प्रतिपादित किए गए हैं। ये तो काकू तो है ही है। तो कहा उदात्तादि रूपे भी पुणे मुने है पाठोक्त दिशा। कहा कि देखिए तो उदात्तादि जो स्वर हैं, मुने माने भरत मुनि। नाटक के रचनाकार कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का प्रतिपादन रचना की है ना। तो मुने माने भरत मुनि के पाठ में कही हुई रीति से, क्या है पाठोक्त मतलब पाठ के द्वारा जो उक्त माने कही गई दिशा है, रीति परंपरा से। कहा श्रृंगारादि रस विशेष काक्वादय। कहा कि देखिए जैसे काक्वादय उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति। हाँ ठीक है। तो न खलु प्रकृतोक्तम अनेक अर्थ शब्दस्य एक अर्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। समझे? कहा कि जैसे मान लीजिए क्या अच्छा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीत कृदेव, यही ने तो कहा कि जैसे हास्य है, श्रृंगार आदि जो है वो स्वरितोदात्त है, और वीर रौद्र और अद्भुत में उदात्त कंपित है, ऐसा कह रहे हैं। और करुण विभत्स भयानक में अनुदात्त कंपित स्वर है, मतलब अनुदात्त का कुछ उसमें कंपन हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? भरत मुनि। ठीक है ना। स्वराह काक्वादय उदात्तादयो व्यंग्य रूपम एवं विशेषम। हाँ तो कहा प्रकृतोक्तम अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। इस कारण से स्वर के विषय में इनको उदाहरण देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र में उदात्तादि का प्रयोग हमने इसलिए नहीं किया कि वेद में इनकी उपयोगिता होती है, तो कहा इनको भी काव्य शास्त्र में भी स्वरादि का उदात्तादि का भी उदाहरण इनको देना चाहिए। ये हमारा पक्ष है। ठीक है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि यह कहना आपका ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? कहा उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति। काक्वादयः उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति। काकू आदि जो होते हैं, काकू वो उदात्तादि स्वरी और व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को ही बोधन कराते हैं। प्रत्यायन्ति माने बोधयन्ति, प्रत्यायन्ति माने बोधयन्ति। कहा कि काक्वादि जो होते हैं उदात्तादि में व्यंग्य रूप से विशेष ही, व्यंग्य रूप को विशेष रूप से ही बोधन कराते हैं। न खलु प्रकृतोक्तम अनेकार शब्दस्य एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषम। कहा कि न कि प्रकृति में कहे गए अनेकार्थक शब्द का एकार्थ में नियंत्रण रूप, अनेकार्थ का एकार्थ में नियंत्रण विशेष रूप से इसमें नहीं होता है। तो
तो नियंत्रण और विशेष अर्थ को कहने का मतलब यह है कि जो स्वरादि हैं वो वेद में ही क्या नाम से कहे जाते हैं, एकार्थ का अनेकार्थ का एकार्थ में नियंत्रण केवल विशेष रूप से ही काव्य में इसका बोधन कराते हैं। काव्य शास्त्र में अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में नियंत्रण तो कराया जाता है, लेकिन स्वरादि और काक्वादि जो आप कह रहे हैं, स्वरादि जो कह रहे हैं, वो वेद में ही उसका क्या नाम से बोध होता है, काव्य शास्त्र में उसका बोध नहीं होता है, ये वो बता रहे हैं। इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। अच्छा चलो आगे। हाँ कहा है किंच यदि यत्र क्वचिद अनेकार्थ शब्दानाम, कहीं कहीं पर यदि अनेकार्थक शब्द, कहीं पर यदि अनेकार्थक शब्द प्रकरण आदि नियमाभावाद, प्रकरण आदि, जैसे मैंने कहा सैंधो मानय, हमने क्या कहा सैंधो मानय, तो सैंधो माने क्या होता है, नमक और घोड़ा। सैंधो माने नमक और घोड़ा। तो जब हम भोजन के समय बैठेंगे तो हम कहेंगे सैंधो मानय, तो सैंधव पद कहने से दोनों अर्थ उपस्थित होता है बुद्धि में, घोड़ा अर्थ भी होगा और नमक अर्थ भी होगा। लेकिन प्रकरण चूंकि कहाँ का है, नमक का है, तो इसलिए हम भोजन के समय नमक को देंगे, घोड़े को, कि भोजन कर रहे हो तो घोड़ा लाके बांध देंगे, वहाँ नमक देंगे ना। और अगर जब हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हम क्या नाम से कहेंगे सैंधो मानय, फिर भी दोनों अर्थ की उपस्थिति होगी। लेकिन प्रकरण के द्वारा नमक रूप अर्थ को नियंत्रित करेगा, और फिर सैंधो माने घोड़ा आएगा, उस समय घोड़ा आएगा, नमक नहीं ला करके, हम यात्रा में जा रहे हैं तो आप नमक ले करके बैठ गए कि लीजिए गुरुजी, तो कहने का मतलब प्रकरण से अर्थ वो जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा ना, अर्थ दोनों उपस्थित होगा, एक अर्थ नियंत्रित हो जाएगा। अगर जाने का है तो नमक रूप अर्थ नियंत्रित हो गया, घोड़े का बोध होगा। तो इसी तरह यही बात कर रहे हैं। क्वचित अनेकार शब्दानाम प्रकरणादि नियमाभावात, कहीं प्रकरणादि के द्वारा नियमन का अगर जहाँ पर अभाव होगा तो वहाँ अनियंत्रितयो अपर्थयो अनुरूप, तो कहने का मतलब कहीं कहीं पर अनेकार्थक शब्दों का प्रकरण आदि के द्वारा यदि नियमों के अभाव से अनियंत्रित दो अर्थों का स्वरवशेन एकत्र नियमनम वाक्यम तदा तथा विधस्थले श्लेषानंगीकार प्रसंग। कहा कि अनियंत्रित दो अर्थों के अनुरूप यदि स्वर के अनुसार एक अर्थ में नियमन अगर स्वीकार आप करते हो, अगर स्वर के अनुसार एक ही अर्थ में उसका नियमन करते हो, जैसे प्रकरण में हमने बताया सैंधव वाला, भोजन का प्रकरण है तो नमक, जाने का प्रकरण है तो घोड़ा, तो नमक का नियंत्रण हुआ ना जाने के समय, रुकाओ। तो इस अर्थ को अगर नियमन को स्वीकार करते हैं तो वैसे स्थल में श्लेष का अंगीकार ना करने का प्रसंग होगा, वही श्लेषा अनंगीकार प्रसंग, श्लेष को स्वीकार करने का प्रसंग नहीं होगा। जहाँ दोनों अर्थ अभिधा के द्वारा बोध होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार, ये नियम होता है। लेकिन जहाँ दो अर्थ उपस्थित होते हैं, एक अर्थ जो है नियंत्रित होता है, एक का व्यंग्य अर्थ के द्वारा बोध होता है, वहाँ श्लेष अलंकार नहीं होता है। समझ रहे हो नहीं, ये उसका दोनों का भेद है। श्लेष का लक्षण सुनाओ। तो जैसे हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, ये है लकड़ी, ये है फेविकोल से दोनों चिपका दिए गए हैं, तो दोनों एक लग रहे हैं लेकिन एक नहीं हैं दो लग रहे हैं एक। तो एक ही शब्द में दो अर्थ जहाँ प्रकाशित होते हैं उसको क्या कहते हैं, श्लेष। उसी को बोलते हैं एक वृंतगत फलद्वय न्याय। एक ही डाली में दो फल लगे होते हैं, डाली एक है, फल दो हैं, तो दो शब्द एक ही रहेगा, अर्थ उसके भिन्न भिन्न हुआ करेंगे, उसको श्लेष। श्लिष्टई पदई, मिले हुए जो पद हैं, अनेकार्थाभिधानम,
अनेक अर्थों का विधान माने कथन करते हों उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द के द्वारा दो अर्थों का जहाँ कथन किया जाए उसको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जब देखो नहीं याद करोगे तो फिर नहीं समझ में बात आएगी। ये चीज़ तब समझ में आएगी जब आप उधर से सब तैयारी रखोगे। हाँ, वही तो न च तथा अतएवाहुः। हाँ, तो परंतु ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा कहना चाहिए। श्लेष निरूपण प्रस्तावे, जब श्लेष का हम निरूपण कर रहे हैं ऐसे प्रसंग में, तो कहा कि जब श्लेष का निरूपण का अवसर कहते हैं तो कहा कि काव्य मार्ग में स्वर नहीं माना जाए। काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते। क्या कहा है वहाँ? कहा कि काव्य मार्गो स्वरो न गण्यते। काव्य के क्षेत्र में स्वरों की गणना नहीं की जाती है। एतावता हमने उदात्तादि की गणना यहाँ नहीं की, क्योंकि विषय काव्य का है, वेद का नहीं है। समझे ना? इति नयः, ऐसा क्या? नय माने ऐसा नीति है, ऐसा सिद्धांत है। इत्यलम उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण। ठीक है ना? तो कहा कि ऐसा सिद्धांत, कहा स्वरभेद होने पर भी श्लेष से लभ्य अर्थ की प्रतीति यदि मानी जाती है तो इसलिए उपजीव्य माने जो आश्रयभूत है, उपजीव्य माने आश्रयभूत जो है, ऐसे मान्य जनों की व्याख्या में कटाक्षपात नहीं करना चाहिए। अपने से जो बड़े लोग हों, जो आचार्य लोग हों, मान्य लोग हों, उनके सिद्धांतों में, उनके वचनों पे कटाक्ष करने का हमें अधिकार नहीं है। उनके बातों का अनुसरण तो करना चाहिए, लेकिन उनमें हम कटाक्ष करें, दोषारोपण करें, यह हमें नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? आदि शब्दात, आदि शब्द से क्या लेंगे? कालो व्यक्ति ही स्वरादयः, स्वर आदयः। तो आदि शब्द से क्या लेंगे? तो कहा आदि पद से यहाँ क्या है? हस्तादि चेष्टादि भी स्तनादि नाम कमल कोरकाम कारकाद्याकारत्वम। समझ रहे हो कि नहीं? तो कहा एतावन मात्र स्तनिका एतावन मात्रै रक्षि पद्मैः एतावन मात्रावस्था एतावन मात्रैर्दिवसैः। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आर्या छंद है। ठीक है? ये कौन छंद है? आर्या छंद। तो जैसे इसमें हाथ के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, हाथ के द्वारा, अरे ऐसे हो गए, देखते देखते इतने बड़े हो गए। जैसे किसी बच्चे को आप देखते हो या बच्ची को देखे हो और 5 साल बाद आए तो देखते हो बड़ी हो गई, तो इतने दिनों मरी इतनी बड़ी हो गई, अभी तो बहुत छोटी थी ये। तो हाथों से ना कहते हैं कि इतनी बड़ी हो गई। तो वही कह रहे हैं कि हाथ आदि के द्वारा की गई जो चेष्टा है, वही हस्तादि चेष्टादि भी स्तनादि नाम कमल कोरकाद्याकारत्वम। तो मतलब स्तनादियों के कमल के कुडमल आदि के समान आकार का हो जाना, ये हाथ इत्यादि के द्वारा चेष्टाओं के माध्यम से जो बताया जा रहा है, आदि पद से इसको समझना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रितेजा शब्दस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति सा अभिधा मूला व्यंजना। समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अभिधा से एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर जो शब्दार्थ का अन्यार्थ बुद्धि हेतु, शब्दार्थ का अन्यार्थ माने भिन्न अर्थ के ज्ञान का हेतु माने कारण होता है, कारण शक्ति है, वह क्या है? अभिधा मूला व्यंजना। उसे क्या कहते हैं? अभिधा मूला। मतलब अभिधा क्या है? एक अर्थ में नियंत्रित होने पर जो शब्द का जो अर्थ है उससे भिन्न, ठीक है ना, उससे भिन्न अर्थ के ज्ञान का कारण जो होता है, ऐसी जो शक्ति है वो क्या है? अभिधा मूला व्यंजना। समझ रहे हो नहीं? उसको अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। यथा मम तात्पादा नाम, जैसे मेरे क्या नाम से, तात माने पिता, तात माने
मेरे पिता कौन है? महापात्र। ये कौन बोल रहा है? आचार्य विश्वनाथ कविराज। उनका पूरा क्या नाम है? आचार्य विश्वनाथ। कहाँ के रहने वाले थे? उत्कल। उत्कल माने उड़ीसा के। ठीक है। महापात्र, हमारे जो पिताजी थे वो महापात्र। और क्या थे? चतुर्दश भाषा विलासिनी। वो सामान्य आदमी नहीं थे। कैसे थे वो? 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। उनको 14 भाषाएं आती थी। यहाँ 1-2 भाषा नहीं आती है। उनको 14 भाषाओं के प्रगात विज्ञाता थे। और क्या थे? भुजंग महाकवीश्वर। हाँ, और महाकवि भी थे। वो क्या थे? विज्ञाता थे और महाकवि थे। ऐसे कौन थे? श्री चंद्रशेखर संधि विग्रहिका नाम। श्री चंद्रशेखर संधि विग्रहिक का है, ऐसा उनका मत है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा उनका मत है। अब दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयस तेजसा। अब जो ये है ना, अब यह दूसरा प्रकरण आ रहा है, इसलिए आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं।